भैया रेडी? सिद्धू रेडी हो ना? हाँ रेडी सर। स्टार्ट कैमरा। ओके रोलिंग सर। एक्शन। कट 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 कट। बैकग्राउंड में लड़की कौन है? अब आउट। उठ उठ बगल नाके क्या कर रहा है? उठ चलो उठ चलो। अरे मार रही क्यों? सपने में भी शूटिंग? हाँ रात भर कट 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 कट। क्या कट? कैमरा। अरे रात में सपने में देख रहा था कि चिरंजीवी के साथ फिल्म बना रहा हूँ। डायरेक्टर हूँ ना। ओरिजिनल या रीमेक? रीमेक ही। मेगा स्टार के साथ मिशन इम्पॉसिबल। टॉम क्रूज वाली? MI6? नहीं, मेगा 157। तेरी तो जब राइटर बगल में तो रीमेक बनाएगा, तेरी नजरों में यही इज्जत है हमारी। वो नहीं कर बे। चिरंजीवी के साथ फिल्म बनाएगा, वो भी मिशन इम्पॉसिबल। औकात देख अपनी। देख वही भटकती आत्मा होगी। जा देख। हाँ जा देख। हाँ देखता हूँ, थोड़ा भी सब्र नहीं है। रुक जा भाई, कौन है जो जोर जोर से दरवाजा? ओहो, क्या बे, नया सूट और व्हाइट पैंट, गैप की हुडी। क्या बात है? अरे तुम लोगों को डायरेक्शन के लिए 5 साल तक का गैप आया, लेकिन मुझे डायरेक्शन का चांस मिला तभी ये गैप आया। अरे बाप रे। अबे चल साइड हट, नहा लिया कर। श्रीनू हैं? तू जाके जल्दी से रेडी हो जा, बाहर चलना है। क्या बे? नाम लेके बुला रहा है तू मेरे को? दूंगा एक बस तेरी तो। ओहो, प्रोड्यूसर से तेरे बारे में बात की है, नहीं करूँ क्या? प्रोड्यूसर से मेरे बारे में बात की? हाँ डायरेक्टर के लिए ना? को डायरेक्टर के लिए। को डायरेक्टर के लिए? अबे दिखता नहीं है, पहले गीतांजलि डायरेक्ट किया, अब पुष्पांजलि कर रहा हूँ। राइटर भी चाहिए क्या? प्रोड्यूसर को हिट फिल्म वाला ही कंटेंट चाहिए। हाँ, तो हम हिट कंटेंट ही देंगे, तू बता ना। इसलिए तुम दोनों को अवॉइड कर दिया है। सुन बे राहुल, ये चिरकुट बोलना। बहुत शाना है। काउंटिंग और शेड्यूल मिलाकर महीने का 50,000। आर यू ऑन बोर्ड? अबे डायरेक्टर हूँ, भिखारी नहीं। 50,000 में काम करूंगा। हाँ, चल भाग यहाँ से, हट। अबे धक्का क्यों मार रहा है? ओके गाइस, अब हम प्रीमियर पे ही मिलेंगे। भिखारी लोग। अबे कोई दूसरी फिल्म बनाएगा तो बताना, हम जरूर अच्छी कहानी लिखेंगे। राहुल। तो क्या करूं, पापी पेट का सवाल मैं है। मरने नहीं जा रहा हूँ। अरे यार, कम से कम महीने में कुछ तो पैसे मिलते थे, तूने वो भी जाने दिए। छे। अरे यार, महीने भर काम करेंगे तो हजारों आएंगे। अगर हमने अपने हीरो आयन को फोन किया तो फिर। उसका ही कॉल है। हेलो आयन, राजू ने ओके कह दिया है। स्टोरी शूटिंग के लिए ऊटी जाना है। 50,000 गूगल करना। कर तो दूंगा, लेकिन तुम लोग कहाँ हो? रहेंगे कहाँ? राजू के ऑफिस में। अच्छा तो एक बार बाहर आओ ना। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं नीचे खड़ा हूँ। अच्छा तू वहाँ क्यों गया? क्यों गया मतलब? लेकिन तू वहाँ गया ही क्यों? गया क्यों पूछ रहा है? ये बोलना क्यों आया है? हाँ, क्यों? वही, क्यों अरे आया चुप है, है ना, बता। तू वहीं रुक, हम लोग वहीं आ रहे हैं। इन सबको हो क्या गया है? जय बालाकृष्णा, अरे गेट खोलना, क्या खड़ा है? दिल्लाजू सर। शंकर, ये रविंद्र स्क्रिप्ट देने में इतना लेट क्यों कर रहा है? नेक्स्ट वीक पक्का देगा सर। ए, तुम कौन हो भाई? क्या सर, अपने हीरो को नहीं पहचाना? आई एम अयान, आपकी फिल्म का हीरो? हाँ। पर किस फिल्म के? ये क्या सर, आप शीनू डायरेक्टर के साथ गीतांजलि फिल्म बना रहे हैं ना? मैं उसी फिल्म का हीरो हूँ सर। तो तुम भी उसी बैच के कैंडिडेट हो क्या? वैसे कितना दिया उन्हें? 5 लाख तक दे दिए हैं सर। कैसे दिया था तुमने? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। वो तो धोखेबाज है। तुम शांत रहो शंकर। भाई जब तुम किसी के पास एक्टिंग करते हो तो पैसा वो तुम्हें देगा, तुम उन्हें पैसा नहीं दोगे। देने से पहले एक बार सोचना चाहिए था ना। वैसे कहाँ से आए हो तुम? वाइजैक से सर। देख कर लग रहा है पूरा नंगा कर डाला। अब सुनो, बस या ट्रेन पकड़कर चले जाओ यहाँ से, दोबारा इस इलाके में मत आना। सिक्योरिटी। सर दरअसल वो ये विला है। तुम लोगों ने पागल कर दिया मुझे। वो क्या है कि शैलू का फोन है, अब बोल, क्या बोलूं उसे? हेलो शैलू। अच्छा बताओ, दिलराजू से मिले तुम? हाँ मिला हूँ, उन्होंने एडवांस भी दिया है मुझे। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। एक बार श्रीनू भैया को फोन दो। हेलो। थैंक्स भैया। श्रीनू भैया, आप अपने दोस्त की इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हो। यू आर रियली ग्रेट। दोस्त की हेल्प नहीं करूंगा तो और किसकी करूंगा? तेरी तो शॉर्ट रेडी है। बाय शालू। ओके। यस। तुम लोगों ने मुझसे झूठ कैसे बोला? जैसे तू बोला करता है वैसे ही, और क्या? फिल्मी दुनिया में ये सब चलता रहता है यार। तुम पर भरोसा करके मैंने अपने ससुर को चैलेंज कर दिया, बर्बाद कर दिया। देख यार, हमने सच में ट्राई किया था। हमने जो भी स्क्रिप्ट लिखी है सिर्फ तुम्हारे लिए ही लिखी है। देखना, सोचा अगर पसंद आएगी तो एडवांस ले लेंगे।
लेकिन पसंद आना तो दूर, ऑफिस में भी नहीं बुलाया उन्होंने, देखना तक नहीं चाहते हैं इसे वो लोग। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम उनसे मिलने के लिए वहां उनके ऑफिस चले जाएं। हमने तुझे धोखा नहीं दिया यार। वानी का फोन है। हेलो वानी, कैसी हो? मुझे और अपने बेटे को कब लेके जाओगे? यहाँ आकर सालों बीत गए। अब तो लोग मुझे शक की नजरों से देखने लगे हैं। आपने प्रोड्यूसर को कहानी सुनाई ना, उन्हें कहानी पसंद आई? सच कहूं तो मैंने किसी को अभी तक कहानी नहीं सुनाई वानी। वो क्यों? बस तुम्हारी खुशी के लिए मैंने झूठ बोला था। मैं डायरेक्शन में जरूर फेल हुआ, लेकिन एक पिता के तौर पर कभी नहीं होऊंगा। मैं कल ही आ रहा हूं। ये क्या है? क्या रे, तू चला जाएगा? ये सब क्या बोल रहा था तू? ये सब कैसे होगा? ये स्क्रिप्ट तू मुझे फिल्म में हीरो बनाएगा? कब तक झूठ पर जीऊं यार? अरे जो लोग हम पे विश्वास करके जी रहे हैं, कम से कम हम उन्हें तो खुशी दे सकें। सही कहा। हे, हर इंसान अपने पास जो है उसे छोड़कर उसके पीछे भागता है जो उसका है ही नहीं। अब से नहीं भागेंगे। हे, हम सब पक्के दोस्त हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। यस, सही कहा। आज से हम इस कृष्णा नगर में नई जिंदगी शुरू करेंगे। क्या बोलता है? ओके। ठीक है। मांगते रहेंगे, मांग मांग कर ही तो पी रहे हैं ना। क्या बात है। चल चलते हैं। हाँ, चल। अबे ये सांप के बिल वाली चड्डी किसकी है? दो इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ही छेद होगा ना। अरे शीनू, किसी का फोन है। अबे उठाना मत। काहे? अननोन कॉल नहीं उठाना चाहिए। बैंक अकाउंट का पूरा बैलेंस ही साफ हो जाता है। कल ही मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था यार। ओहो, अकाउंट में पैसे कितने हैं? 350 रुपए। अबे तेरी तो 2 अंडे का ऑमलेट बेचने से मिलते हैं 350 रुपए। हाँ, तू तो बेचता ही है ना। हेलो, गीतांजलि फिल्म के डायरेक्टर बात कर रहे हैं? हाँ सर, ये ले बात कर। हेलो, मैं ही बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? विष्णु टीएस एस्टेट्स एंड रिजॉर्ट्स के ओनर श्री विष्णु जी का मैनेजर गोविंद बोल रहा हूँ ऊटी से। हमारे सर को फिल्मों का बड़ा शौक है, तुम्हारे साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। अबे गिरी, सुबह सुबह चूतिया बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? रख फोन। अरे कौन है इसकी बे? तो अभी बताता हूँ इसे। हेलो। मुझे मालूम है तुमने लगातार 3 फ्लॉप फिल्में बनाई हैं। अच्छा, तो अवार्ड देगा? अरे तुम्हारे नंबर पर जीपे है? हाँ बिल्कुल है। रुको, 50,000 टोकन एडवांस। चेक करो। अभी करता हूँ। ओके। अरे क्या हुआ? उसने तो सच में? 50,000 क्या? एडवांस भेज दिया। हाँ, सर हुक्म करो, हुक्म। अब तुम अपने राइटर्स के साथ फ्लाइट पकड़कर उठिया जाओ। फ्लाइट टिकट्स भेजता हूँ। हाँ, सर 1 मिनट सर। मैंने एक दोस्त से वादा किया था कि अगली फिल्म में उसे हीरो लूंगा। साथ में उसका भी टिकट भिजवा दीजिए सर। अच्छा भाई, तुम कंडीशन के ऊपर कंडीशन क्यों लगा रहे हो? ले जी पेपर 5,000 बाकी है। मनी टैप से 10,000 लेकर उसका बकाया चुकाया। अब उसका भी फोन नहीं उठाते हो। तुम्हें मौका दे रहा हूँ, वो काम है जो तुम्हारे दोस्त को भी दूं। एक काम करते हैं, फोन रख दो और 50,000 एडवांस वापस कर दो। बाय। सर, मुंह बंद कर यार। ठीक है सर, मैं अभी वापस करता हूँ। तू मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, सिर्फ मेरे लिए? जुबान भी कुछ होती है यार। करेंगे तो साथ करेंगे, नहीं तो वड़ा पाव बेचेंगे। जितना सोचा था उतना बुरा नहीं है तू। थैंक यू। उसने 50,000 मांगा है, वापस कर दे। ठीक है। हाँ, क्या? बैग तैयार कर। आई मिस यू डार्लिंग। कई बार ऐसा भी वक्त आया जब हम इसका रेंट नहीं दे पाते थे, तो यहाँ से कूद कर आया जाए। बहुत अच्छा घर है यार। इसी घर में कितनी कहानियां लिखी हैं। कुछ भी बोलता है। अरे उसी का फोन है। सुनना। ओके बोल दे यार। प्लीज अरे यार। रुक यार, बोल मैं देना। बात करता हूँ। मैं मानने वाला नहीं हूँ बोल सर, दे। चाहे आप कितना भी समझाएं। अरे सामने वाले की भी सुन लिया करो भाई। अरे तुमने जो कहा था मैंने सर को बताया। सर को तुम्हारी सिंसियरिटी बहुत पसंद आई। तो वो मान गए क्या? वो अपने दोस्त को लेकर जल्दी आ जाओ। यस, आ रहे हैं सर। तू उन सबका टेंशन मत ले, प्रोग्राम शानदार बनाऊंगा। बाद में फोन करता हूँ। कितना? 500 रुपए सर। 500 रुपए। ये 100 है, रख ले। ये क्या सर? कम से कम 300 रुपए तो दीजिए ना। जरा सोच के देखिए ना सर। प्लीज सर, सर पैसे दीजिए ना सर, प्लीज।
मैं तुम्हारा नाम क्या रखूं? सुब्बू पसंद आया? हैं? इस नाम से तुम्हारी लाइफ ही बदल जाएगी। क्यूट गर्ल। Oxygen masks will drop automatically from the unit above you. लड़की खूबसूरत है लेकिन बोल क्यों नहीं रही? गूंगी है क्या? अरे नहीं यार, हाँ? वो समझा रही है कि अगर फ्लाइट समुद्र में उतरी तो उतरी तो हम मर जाएंगे क्या? नहीं नहीं, अगर उतरी तो अरे वो बोल रही है अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई खत्म हो जाएगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे क्या? अबे पूरी बात सुन लिया सुन, कर। ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या करना चाहिए बता रही ये है। बता रही है। अगर ये नहीं समझाती तो मैं तो कंफ्यूजन में ही मर जाता। ये ले, ये सीट तेरी है। हैप्पी? अब हम साथ में फ्लाइट एंजॉय करेंगे। अंकल ये गुड़िया आपकी है? मेरी है। क्यों? बहुत प्यारी है अंकल, एक बार मुझे देंगे? नहीं दूंगा, और एक बार मांगी ना तो मारूंगा। बैठी रह। इतनी छोटी बच्ची से इस तरह से बात करते हैं क्या? यार से भी तो बोल सकते हो। आई एम RGB, हेट किड्स, अंडरस्टैंड? अंजलि तुम यहाँ बैठो। नहीं डैडी, मैं यहीं बैठूंगी। गुड़िया मेरी तरफ देख रही है, मेरी तरफ देख रही है, मेरी तरफ देख रही है। इसे क्या हो गया? इधर देख। फैंटास्टिक फ्लेवर। आप कहे तो हम इसका रेट बढ़ा दें मैम? डोंट बी ग्रेडी संध्या, कॉफी खरीदने पर स्मेल फ्री। हे दीपक, अकेले आए हो? दीपा नहीं आई? बहुत देर से मैं उसे ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही। कूल, रास्ते में होगी वो। हाय अंजलि, ओह हाय, ये फेमस कॉफी शॉप है। ऐसा क्या? हाउ इज योर बिजनेस? गुड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। बाय द वे, ये लोन वेंकट राव जी हैं। लोंड नहीं, लूडे है। लूडे वेंकट कृष्ण राव। आपको तो मैंने कई बार देखा है YouTube के वीडियोस में। व्हाट अ ग्रेट टैलेंट सर। थैंक यू। हाँ, ये कौन है? कैन आई? हाँ हाँ, यस प्लीज। हेलो। क्या नाम है इसका? सुब्बू। सुब्बू थोड़ा ओल्ड नहीं है? इस क्यूट का कोई अच्छा नाम रखते। वो सुब्बू मेरी फर्स्ट क्रश थी। ओह, क्रश थी वो। फिर तो कुछ स्पेशल ही रहेगा। थैंक यू। तो आपको एक नॉर्मल Right. कॉफी और आपको कैरेमल कॉफी। अरे वो तो मेरी फेवरेट है, तुम्हें कैसे पता? यही तो अंजलि की स्पेशलिटी है। ए अंजलि, एक मिनट। हाय सर। अंजलि जैसे सबको फंसा लिया वैसे कहीं मुझे मत फंसा देना। जो टाइम दिया था उसमें सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। अगर इस बीच पैसे नहीं दिए ना तो वो लोग कॉफी हाउस में ताला लगा देंगे। अब तू चाहे इसे धमकी समझ या मेरा मशवरा, ये तेरे ऊपर है। बाय अंजलि। बाय बाय। ओके Bye-bye, see बाय। you. बाय सुब्बू बाय करो। बाय सुब्बू। बाय बाय सुब्बू। बाय बाय सुब्बू। आपका नाम क्या है सर? गोविंदा। गोविंदा। 2 बार बताने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा, बार ही मैं काफी 2 है। बार नहीं बता रहा बेवकूफ, मेरा नाम ही है गोविंदा। गोविंदा। और तुम लोग भी 2 बार ही बोलना मुझे। माँ ने प्यार से रखा है। सिर्फ तुम में नहीं, तुम्हारे नाम में भी गड़बड़ है। हैं? गोविंदा गोविंदा। उतरो उतरो। वाकई ये प्रोड्यूसर तो बहुत ही अमीर है। तुम्हारे साथ फिल्म बना रहे हैं ना, आप गरीब हो जाएंगे। आप गलत समझ रहे हो। अबे मैं नहीं, गलत तो मेरे बॉस समझ बैठे हैं। प्रोड्यूसर साहब आ रहे हैं। हाँ? नमस्ते सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। इंटरव्यू तुमसे ही शुरू करता हूँ। थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस अच्छा है तुम्हारा। तुम्हारी पहली फिल्म हिट थी, उसके बाद लगातार तुम्हारी 3 फिल्में फ्लॉप हुई। बॉस ऐसा नहीं है, पहली फिल्म फ्लॉप हुई, उसके बाद इसका ओरिजिनल टैलेंट बाहर आया। ओहो गोविंदा। श्रीनु सर, ये फिल्म हॉरर कॉमेडी जी। है। तुम्हारी पहली 3 फिल्में
थ्रिलर कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, क्राइम कॉमेडी। इसीलिए इनकी जिंदगी भी कॉमेडी क्या सर, ये जब देखो ताना मारते रहते हैं। गोविंदा तुम जाओ यहाँ से, मैं जब बुलाऊं तब आना। थैंक यू थैंक यू सर। आई एम सॉरी गाइस, ये आदमी पैशन के बारे में कुछ भी नहीं समझता। आप समझ रहे हैं, उतना ही बहुत है। एक्चुअली सर, हम लोग भी हॉरर कॉमेडी सोच रहे हैं, पर आइडिया नहीं मिल रहा। मेरे पास है, बताइए ना। सर कहानी आपकी होगी? एब्सोल्युटली। देखो मेरे पास बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा एम है कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। सर कहानी क्या है, जरा बताएंगे? वेल, द मूवी स्टार्ट्स विथ संगीत महल। तो ये है कहानी। अरे वाह, बहुत मजा आ गया। देखो श्रेनु, कहानी में हीरोइन की कास्टिंग अच्छी होनी चाहिए। जिस दिन हमें ऐसी लड़की मिल गई, हम शूटिंग शुरू कर देंगे। तुम लोग समझ गए ना? हीरोइन हम ढूंढ लेंगे सर। सर हीरो कौन बनेगा? कहानी ही हीरो है। कहानी हीरो है तो मैं कौन हूँ सर? तुम जिस हीरोइन से प्यार करते हो, अपनी फ्रेंडशिप के लिए तुम प्यार को सैक्रिफाइस करने वाले कृष्णा का रोल करोगे। वाह, चांस क्या? अरे उदास क्यों हो रहा है यार? फिल्म में जो हीरो सैक्रिफाइस करता है उसका नाम इतिहास में दर्ज होता है यार। तो मैं भी इतिहास बनाना चाहता हूँ। सपना देखना अच्छा है। तुम बकवास मत कर। सर कहानी तो बहुत ही अच्छी, बस क्या है कि कहानी के हिसाब से एक महल मिल जाए तो मजा आ जाए। मैंने ऑलरेडी ऐसा महल खरीद लिया है। खरीद लिया सर आपने? यस, खरीद लिया है। सर कितने फास्ट है ना। गोविंदा आया बॉस। क्या हुआ, प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया? शट अप। तुम अभी के अभी ने संगीत महल लेकर जाओ। वो पुराना वाला संगीत महल? हाँ वही। कौन है ये लोग? संगीत महल की ओर क्यों जा रहे हैं? वही चाचा, वो विष्णु रिजॉर्ट का ऑनर विष्णु है ना? हाँ। वो वहाँ एक मूवी बना रहा है। क्या उस महल में? हाँ। उस महल के बारे में उन लोगों को कुछ पता भी है? पता नहीं उस महल में कितनी लाशों को देखना पड़ेगा। चाचा, उस महल की क्या कहानी है? भाई तुम यहाँ के तो नहीं लग रहे हो। नहीं चाचा, मैं दिल्ली से हूँ। कहानी दरअसल ये है कि कुछ साल पहले की बात है। नटराज शास्त्री जी और उनका परिवार उस हवेली में रहता था। वो हवेली उन्हें निजाम नवाब साहब ने उपहार में दी थी। नाम स्वामी नाम है मुखमंडल जैसे चंद्र, स्वामी नाम है सृष्टि सजन का केंद्र, स्वामी नाम है कोटि सूर्य सा तेज, जो सिंधु समान है धीर, जो धरा पे सबसे वीर, वो ज्ञान चक्षु। संगीत को ही अपनी दुनिया मानते थे वो दाम्पत्य, लेकिन उनकी और भी एक दुनिया थी। उनकी दो पुत्री थी, पावनी और मोहिनी। उनकी बड़ी बेटी पावनी किसी दूसरे जाति के लड़के से प्यार कर बैठी। उनके प्यार को पिताजी स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए एक रात को किसी को बिना बताए उस लड़के के साथ भाग गई। मेरी पावनी मेरे साथ ऐसा करेगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कितने ही सालों तक वो उस दुख को सहते रहे, लेकिन अपनी दूसरी बेटी मोहिनी को बहुत लाड प्यार से रख रहे थे। लेकिन ये लड़की भी कुछ और ही कर रही थी। वो क्या कर रही थी? इसकी दीदी ने जो किया ये भी वही कर रही थी। मोहिनी प्रसाद नाम के एक यहीं के लड़के से प्यार कर रही थी। मोहिनी जानती थी उसके पिता उसके प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे। उसने भी एक रात को संगीत महल को छोड़ने का फैसला कर लिया। कौन है वो? मामला जानने के बाद शास्त्री ने अपने कुछ आदमियों को भेजा। बस स्टैंड पर जहां प्रसाद मोहिनी का इंतजार कर रहा था, उसके आदमियों ने उसे बुरी तरह से पीटा। उसके बाद प्रसाद ने झील में कूद के आत्महत्या कर ली। प्रसाद की मौत को मोहिनी बर्दाश्त नहीं कर पाई। प्रसाद के बिना मैं जीना नहीं चाहती हूँ पिताजी, मैं जीना नहीं चाहती। और जहाँ तक हमें पता है उसके बाद कोयम्बटूर के एक बिजनेसमैन ने उसे गेस्ट हाउस में बदल दिया, वही महालक्ष्मी गेस्ट हाउस। तब से शुरू हुई एक नई कहानी। विद्या, विद्या, क्या हुआ, रेडी हो रही हो? तुम एक बात जानती हो,
तुम्हारे घर वाले हम लोगों को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हम लोग ऊटी में, ये बात तो उनको पता भी नहीं है। देखा तुमने, सही टाइम पर लाइट भी चली गई। आज तो मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। एक बार अगर हमारा मिलन हो गया ना तो सब प्रॉब्लम सॉल्व। अब आओ ना, आओ ना, आओ ना। ठीक है, मैं रखती हूँ। शास्त्री जी और उनका परिवार जिस दिन खत्म हुआ था, ये घटना भी उसी दिन से शुरू हुई, लेकिन किसी ने उस लड़की की बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर वो घटना होने के बाद 2015 अगस्त की 8 तारीख को हम यहाँ आए हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। विनय, हाँ तुम्हें कोई गाना सुनाई दे रहा है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे नहीं विनय, तुम ठीक से सुनो। वहाँ रख दो, तुम जाओ। मुझे टेंशन हो रही है विनय, तुम मेरे पिताजी को जानते नहीं हो। तुम्हारे पिताजी मुझे नहीं जानते, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इसको कबाड़ में रख दो। भाग जाओ यहाँ से। विनय, 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 विनय। क्या हुआ? भूत कहाँ है, पे? उस कबर्ड में भूत है, मैंने देखा। ये कैसे? वो वहीं बैठी है। वो पागल हो गई हो? नहीं, चल नहीं। देखता हूँ। नहीं, कहाँ है उसके अंदर भूत है। दिखाओ मुझे। तुम खुद देख लो, है भूत? यहाँ पर, मैं सच कह रही हूँ, वो यहीं पर थी। कहाँ? इसी कबर्ड में। चुप हो जाओ। सच कह रही हूँ। सुनो, एक काम करो, टॉवेल लो और फ्रेश हो जाओ। जाओ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे जाओ। वहीं देखा है। हरी, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पहले तो ये बता कि तू उससे शादी करेगा या नहीं। मुझे शादी नहीं करनी, उसके साथ टाइम पास करना है। ऐसा मत कर, वो विश्वास से आई है यार तेरे साथ। विश्वास तू अपने पास ही रख। ये गलत है यार, तू ठीक नहीं कर रहा है। अब फोन रख तू, मैं बाद में फोन करता हूँ। देख यार, ऐसा करना पाप है। क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है? यार, बोल। बोलता क्यों नहीं है? मेरी आवाज आ रही है? बोलना। क्या हुआ तेरे को? हेलो, मेरी बात सुन। एक बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ गलत मत कर यार। इस तरह हर साल अगस्त की 8 तारीख को वो प्रेतात्मा ऐसे ही प्यार करने वालों को क्रूरता से मार देती है। उस दिन के बाद रात होते ही महल के आसपास गाना गाती है, रोने की आवाज आती है, चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है। फिर वो महल एक भूत महल बन जाता है। और अब सुनने को मिल रहा है कि अमेरिका से आए विष्णु जी ने खरीदा और इस साल की भी आने वाली अगस्त की 8 तारीख को पता नहीं वो प्रेतात्मा किसकी जान लेगी। प्रोड्यूसर की कहानी के हिसाब से ये खंडर एकदम मैच होगा। चलो देखते हैं। आजा 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 जल्दी आना। 3 फिल्मों का फ्लॉप डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर भी मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत लोकेशन नहीं देखा। यहाँ तो हर एंगल में मुझे शॉट दिखाई दे रहा है। अब मैं इस दरवाजे को खोल कर अरे क्या हुआ? रुको, अरे रुको रुको रुको, अबे चुप हो जाओ, डरपोक कहीं के। इंसान को देखकर डर गए? मुझे तो भूत लगा। वो भूत नहीं है, इस महल का रखवाला है, उसका नाम मणि है। अच्छा, मणि नाम है इसका। कितना फिल्मी नाम है। भाई साहब, अंदर कोई भूत वूत तो नहीं है ना? इल्ले मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इल्ले का मतलब नहीं होता है। ओहो, ऐसा है क्या? डरा ही दिया था इल्ले। गेटअप ओरिजिनल है। प्रोड्यूसर के कहानी के हिसाब से इस महल के हर कोने में कैरेक्टर दिख रहा है। चलो ऊपर चलते हैं। कुछ तो है नीचे। पागल। अरे वो तो लकड़ी का टुकड़ा है यार।
तू फ्यूचर का हीरो है भाई, ऐसे डरेगा? तो डरना मना है क्या? 3 फिल्मों का एक्सपीरियंस है। ब्लॉकबस्टर फिल्म गीतांजलि की शूटिंग भी ऐसी जगह पे हुई थी। डरने का नहीं, देख क्या होता है, ऐसे ही सीन से फिल्म ओपन होती है। बिजली कड़केगी। हाँ। और सुन, फिर बिजली कड़केगी। वही तो मैं बोला। हिम्मत यार रख, मेरी हैं? बात सुन, उस समय हम दुम दबाकर गोविंदा के पीछे जाकर खड़े हो गए थे। ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं बुरा लगा। लगा क्या? क्योंकि डर के आगे जीत होती है, ऐसा सुना है। जीत नहीं, मौत होती है। नहीं डरूंगा। अरे शिनू, तुम लोग बोलते क्या और करते क्या हो? अरे किसको पता था कि हमारे बात करते ही वो कबूतर आ जाएंगे? इसे समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है ना। ठीक है, ऊपर चलो, टाइम बर्बाद हो रहा है। सब कुछ बोलने से पहले ही हो रहा ऐसे पैर के नीचे से शॉट जाएगा और वाह क्या बात है, कितना बढ़िया लोकेशन है। वाह, बिल्कुल डर नहीं लगता। चलो। नीचे से कैमरा ऐसे धीरे-धीरे। क्या है? ए, तुम लोगों को घुंघरू की आवाज सुनाई दी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। तो पीछे क्यों मुड़े? तू डरा तो हम भी डर गए। मैंने भी नहीं सुनी। मैंने भी नहीं सुनी। हाँ, चलो चलते हैं। चलो। सुनाई तो दिया था। तो एक कमरा यहाँ भी है। जरा खोल के देखना। मणि तू नीचे से ऊपर कैसे आ गया? कोई सुरंग है क्या? इल्ले एक बार अपनी लुंगी तो जरा ऊपर उठा। देख रहा हूँ इसके पैर पीछे की तरफ तो नहीं है? क्या? पैर इसके। अच्छा। जरा उठाओ भाई। ये भूत नहीं है, इल्ले। चल आगे भी चलकर देखते हैं। चल एक बात बोलो, बढ़िया आयन के होते हुए हमारे पास भूत नहीं आ सकता। अब क्या हुआ? मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। कहीं तू भूत तो नहीं है? अरे नहीं यार। क्या लिख रहा है? नींबू है। नींबू कहाँ से ला रहे? मैं ये नींबू एक बहुत ही महान तांत्रिक से लेकर आया हूँ। इसके होने से भूत पास नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, और तो और भूत है या नहीं ये भी पता लगा सकते हैं। कैसे? बस इसे फेंकना है। भूत होगा तो वापस फेंक देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं फेंकेगा। जरा फेंकना। अरे नहीं यार, बस एक ही है। अरे फेंकना, पता चल जाएगा भूत है कि नहीं। फिर हम सुकून से यहाँ पे शूटिंग कर सकते हैं। अरे तो फिल्म का हीरो है यार। ठीक है। जय माँ काली, जय कुष्मांडा। हाँ, फेंक। अरे तूने तो सही बोला था। वापस नहीं आया। क्या यार? कंफर्म है कि बहुत भूत कंजूस नहीं है यार। और 2 नींबू लेके आने चाहिए थे ना। चुप, मुझे नींबू पानी थोड़ी बेचना है। चलो। हाँ, चलो। सर को बता देता हूँ कि लोकेशन मस्त है। सर नमस्ते सर। सर लोकेशन एकदम जबरदस्त है सर। इस बार मेरी फिल्म पक्की हिट हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। रेडी। सुपर्ब। थोड़ी देर पहले माँ का फोन आया था। वो पूछ रही थी कि ये लिव इन रिलेशनशिप और कब तक चलने वाला है। क्या जवाब दूं उन्हें? रवि, तुम्हारी लाइफ तो सेट है, मुझे भी तो मेरे बिजनेस में सेटल होना है ना। 2 सक्सेसफुल लोग शादी करेंगे तो हमेशा खुशी रहेंगे। बहुत बढ़िया बना है। सच बोल रही हो? तो एक किस दो ना। ये लो, फिलहाल के लिए ये निवाला लो। तुम कभी नहीं सुधरोगी। ऊटी हिल स्टेशन एसोसिएशन वालों को तहे दिल से नमस्कार। मौनी, तुम खुश तो हो ना? दिस इज माई डार्लिंग सुब्बू। सुब्बू, सबको हाय बोलो। मेरा नाम सुब्बू नहीं है बे, गीतांजलि है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम ऊटी आए हैं ना, तो इसे मणिरत्नम जी की गीतांजलि की याद आ गई होगी। अच्छा। वैसे मैंने तुम्हारा सुब्बू नाम रखा था, भूल गए क्या? अबे तू कौन होता है मेरा नाम रखने वाला? मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा है गीतांजलि। बहुत ही शानदार खिलौना है। क्या बात है। वैसे मैं तुम्हें पसंद हूँ या शाहरुख खान पसंद है? तू अपनी बीवी को ही पसंद नहीं तो मुझे कैसे पसंद आएगा? इस प्रोग्राम को अरेंज करने वाले मुंडा जी को थैंक्स बोलो। हमारे बारे में? इस लुच्चे को मैं थैंक्स नहीं बोलूंगी, वो एक घटिया इंसान है। हाथ हटा दे। बड़ा ही कमीना है वो।
ये क्या बोलती जा रही? उन्होंने ही तो हमें बुलाया। सर देख रहे हैं, मेरी गुड़िया भी कमाल करती है। मैं सॉरी बुलवाता हूँ। सॉरी बोलो सर को। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। मैंने जो कहा है बिल्कुल सच है। एक नंबर का ठगी है। उसे बाहर करो, बाहर करो। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही है? भद पिटवाएगी यार। Give him a big round of applause. ऑडियंस वंस मोर कह रहे हैं। सर वंस मोर नहीं, कहीं आपका वंस मोर ना हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखता आप हूँ। ऑफिस पहुंचिए सर। इसने आज तक तो कभी बात नहीं की, फिर ये अचानक ऐसे कैसे बोलने लगी? ये गीतांजलि इसमें कहाँ से आ गई? सर मुंडा जी, ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं भाई? मालूम। मेहनत करके तुम्हें ऊटी में मौका दिया, तुम अपने खिलौने से मेरी बेइज्जती कर रहे हो। सर अब ये खिलौना कैसे बोल अपना मुंह बंद रख। तुझे पता है मेरी यहाँ कितनी इज्जत है? जानता हूँ सर। हाँ? वो सब मिट्टी में मिला दी। वैसे इस हाँ। प्रोग्राम के लिए तुम्हें कितने पैसे देने थे? 2 लाख सर। अभी दो? दे दीजिए रुको। ना सर, दीजिए। वो क्या है कि कैश नहीं है तो ये फिर चेक चलेगा? चलेगा सर, कुछ भी चलेगा। वैसे परफॉर्मेंस अच्छा तो नहीं मेरी हुआ। इज्जत उतारी तो मैं इसकी इज्जत उतार रहा हूँ ना। क्या कर रहे हैं सर? तेरी तो ये ले मार। दोबारा ऊटी में दिखाई दिया ना, तेरी मुंडी काट के गाड़ दूंगा। सर जाने दीजिए ना सर, मैं समझ राकेश गया। मुंडा नाम है। ये क्या कर दिया? लूडे वेंकटराव कृष्ण यानी एक लीजेंड, एक रूलर, एक हिस्ट्री, और तूने एक ही झटके में मुझे बर्बाद कर दिया। गीतांजलि है ना तू? ताकीटा तका धीमी करना है? फुटपाथ से खरीदा था मैंने तुझे। हे, अब क्यों नहीं बात करती? चल बात कर, बात करना। चल कर, स्पीक अप, स्पीक अप। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जब से तू मेरी लाइफ में आई है ना, तब से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। चली जा, चली जा, मेरी लाइफ से चली जा। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ।